क्लास 10 का चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन या तो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, उससे क्या शर्तें होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानना है हम लोगों को कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉलो करेगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो कह दो पॉलिनोमियल्स जिसका हाईएस्ट पावर कम से कम कितना 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, तो वो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैं बात करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन में लिखूँ x² माइनस कह दूँ 0x प्लस 0x माइनस 9, इस तरह से मैंने लिखा इक्वल टू 0, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दूसरा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये x² माइनस 7x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है? क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कहोगे सर ये का मतलब क्या होता है? ये x² के साथ कॉफिशिएंट है। मान लेते हैं x² के साथ 1 कॉफिशिएंट हो गया, a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया, c का वैल्यू 2 हो गया। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहां तक समझ के मिटा दूं। यदि कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई पॉलिनोमियल यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उससे कम से कम 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। मैं बात करना चाहूँ x² प्लस 0x को तो लिखने की जरूरत नहीं, 0x का ऑलरेडी क्या हो गया 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। और -9 इक्वल टू 0 लिखते हैं बेटा, तब हम देखते हैं इसका 2 रूट कैसे निकलेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट में मैंने बोला x का 2 वैल्यू होगा, इस x का कितना वैल्यू होगा 2 वैल्यू, कैसे होगा देखो। तो x² है और -9 को हम लोग कह सकते हैं सर ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा। मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 के स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 0। अब हम लोग आइदर और करके वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आइदर और करके वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या हुआ, देखिए आपको पता चल गया x² माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं बेटा कि a² है माइनस b² है इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब हमको पता चला a, इसको मान लो a, इसको मान लो b है। b का वैल्यू 3, a का वैल्यू कितना है x है। हम कह सकते हैं कि सर ये x² यानी a के स्क्वायर है, ये b इक्वल टू 3 है यानी 3 के स्क्वायर यानी b², तो फॉर्मूला नहीं लग जाएगा a² माइनस b²। फॉर्मूला होता है a प्लस b। अब पता बेटा a का वैल्यू क्या है x, तो x प्लस b का वैल्यू कितना 3, तो 3 लिख दिए, इनटू a माइनस b, a का वैल्यू हमारा x हो गया और b का वैल्यू 3। अब देखिए बेटा आइदर और करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आइदर x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 है और x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक रूट निकलेगा बेटा x इज इक्वल टू प्लस में 3 उधर जाके माइनस, इधर x इक्वल टू माइनस में 3 उधर जाके प्लस। अब हमको पता चला कि इसके 2 रूट क्या है, एक है x इज इक्वल टू -3, एक x इज इक्वल टू +3। क्लियर? तो क्लियर हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा भी कह देते हैं। क्लियर? वो मैं आगे डिटेल बताऊंगा। क्या वैल्यू आ गया आपका +-3 दोनों वैल्यू, ठीक है।